हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 65 तक आपको डिटेल दे दी थी, जानकारी दे दी थी। आज की इस वीडियो में हम धारा 66 से चालू करेंगे। तो धारा 66 देखिए क्या है कि शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति। क्या रीति है? शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्ययन संसूचित या प्रतिसंगत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिसंहरण को लागू है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो शून्यकरण संविदा है, जिस संविदा का शून्यकरण हो गया है, उनमें ये नियम अध्याधीन संसूचित मतलब कम्युनिकेशन को जो स्वीकार करता है, प्रस्थापना के संसूचन या प्रतिसंहरण जो करता है, वो उसी प्रकार से लागू होगी जिस प्रकार से कोई संविदा जो है वो शून्यकरण हो चुकी है। अब बात करते हैं धारा 67 की। पालन के लिए युक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। अब थोड़ा हिंदी कठिन है, इसका दृष्टांत से समझते हैं। खा के घर की मरम्मत करने की खा से का संविदा करता है। खा के पास एक घर है, उसके मरम्मत करने की संविदा वो का से करता है। जिन स्थानों में उसके गृह की मरम्मत अपेक्षित है, खा उन्हें का को बताने में उपेक्षा है, बताने से इनकार करता है। अब देखिए, घर में जहां जहां पर मरम्मत करनी थी, खा क्या करता है, उसको का को बताने से इनकार करता है। संविदा के अपालन के लिए का की माफी हो जाती है, और यदि वह उसी उपेक्षा इनकार से कथित हुआ है तो अगर खा ने ये कहा कि उसके घर की मरम्मत करेगा और का से संविदा करता है, और खा क्या करता है कि वो नहीं बताता है कि जहाँ जहाँ पर मरम्मत करती है, तो उसके लिए माफ़ी मांगता है अगर उसने ऐसा उपेक्षा की है। अब बात करते हैं धारा 68 की। संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति में प्रतिपूर्ति पाने का हकदार। अब देखिए, कहने का मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में असमर्थ है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण के लिए अगर वो वैध रूप से आबद्ध है, तो जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं को उसको वो प्रदत्त करेगा, देगा। जैसे खा को जो पागल है, जीवन में उसकी स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय का करता है, खा की संपत्ति से का प्रतिपूर्ति पाने का हकदार। अब देखिए, खा एक व्यक्ति है जो पागल है, और उस पागल व्यक्ति के जीवन में जो भी योग्य वस्तुएं हैं उसका प्रदाय का करता है। तो का क्या करेगा? का अपने जेब से नहीं देगा। खा की जो संपत्ति होगी वो का उसी से उसका प्रदत्त करेगा, उसी से उसको देगा। अब बात करते हैं धारा 69 की। उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में व्यक्ति हितबद्ध है। जैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जमींदार का के द्वारा अनुदत्त पट्टे पर खा बंगाल में भूमि धारण करता है। का द्वारा सरकार को देय राजस्व के बकाया होने के कारण उसकी भूमि सरकार द्वारा विक्रय के लिए विज्ञप्त हो जाती है। ऐसे विक्रय का राजस्व विधि के अधीन परिमाण खा के पट्टे में बातिल किया जाना है। खा विक्रय का और उसके प्रावधान अपने पट्टे के बातिल किए जाने निवृत्त करने के लिए का द्वारा शोध राशि सरकार को संदत्त करता है। का इस प्रकार संदत्त रकम की खा को प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है। अब देखिए, एक जमींदार है जो का के द्वारा अनुदत्त पट्टे पर खा बंगाल में भूमि धारण करता है। का के पट्टे पर खा धारण करता है। अब का के द्वारा राज्य सरकार को जो राजस्व देना था वो का ने नहीं दिया, तो सरकार ने क्या किया कि उस भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जब भूमि को कब्जे में ले लिया और विक्रय करने की
आदेश दे दिया, अज्ञप्ति दे दी, तो अब का ये दायित्व है कि जो राजस्व बचा है वो राज्य सरकार को दे और खा के साथ जो पट्टा किया था उसको ये पूरा करे। ठीक है, अब आते हैं बात धारा 70 की करते हैं। आनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाला व्यक्ति की बाध्यता, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएशन एक्ट। अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता क्या है? जबकि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज़ का प्रदान अनुग्रहित करने का आशय न रखते हुए विधि पूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहाँ वह पश्चात कथित व्यक्ति उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या प्रदत्त चीज़ के बारे में प्रतिकर देने से जो उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। अगर कोई व्यक्ति जो संविदा करता है और दूसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है उस संविदा का, तो उसे प्रत्यक्ष करने के लिए आबद्ध है। जैसे एक व्यापारी का कुछ माल खा के घर पर भूल से छोड़ देता है। एक व्यक्ति है ए जो बी के घर पर कुछ माल भूल से छोड़ जाता है। खा उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है। खा जो है अब उस माल को अपने रूप में बरतता है कि ये मेरा माल है। इसके लिए का को संदाय करने के लिए आबद्ध है। देखिए, अब इसके लिए वह का को एक बार इत्तिला कर सकता है कि भाई तुम्हारे यहाँ जो माल छूटा है उसको देख लो। खा की संपत्ति को का आग से बचाता है। अब खा के पास एक घर है जो जल रहा है, का उसको बचा लेता है। यदि परिस्थितियां दर्शित करती हो कि का आशय अनुग्रहित कार्य करने का था तो वह खा से प्रतिकर पाने का हकदार था। यदि परिस्थितियां दर्शाती कि का आशय अनुग्रहित कार्य करने का था, अगर ये परिस्थिति है कि का जो इंटेंशन था वो ऐसा गलत करने का फायदा उठाने का था, तो वह खा से प्रतिकर पाने का हकदार नहीं। धारा 71 माल पड़ा पाने का उत्तरदायित्व। वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उससे अपनी रक्षा में लेता है उसी उत्तरदायित्व के अध्याधीन है जिसके अध्याधीन उपनिहित होता है। ठीक है, धारा 71। फिर बात करते हैं धारा 72 की, उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का प्रदान किया जाता है। जैसे का और खा संयुक्त गा के 100 रुपए के देनदार है। का और खा जो है उन्होंने गा को 100 रुपए देना है। अकेला का ही गा को वह रकम संदत्त कर देता है, इस तथ्य में न जानते हुए कि गा को खा 100 रुपये फिर संदत्त कर देता है। इस रकम का खा को प्रतिसंदाय करने के लिए गा आबद्ध है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन्होंने गा को 100 रुपये देने हैं। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद का ने गा को 100 रुपये दे दिए, लेकिन खा को पता नहीं चला। अब खा ने भी 100 रुपये दे दिए, तो गा का ये दायित्व है कि दोनों में से किसी एक का पैसा लौटा दे। तो ये वही है कि उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय चीज का प्रदान किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 75 तक और धारा 72 तक समझ में आया होगा। समझ में आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी इच्छा आपकी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।